नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के वह प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो PDF फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो हमारे केंद्र सरकार की एक योजना है, नाम इसका है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो इसके नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, हमारे सेना के एक अधिकारी थे, नाम इनका है PK गर्ग। तो इन्हीं को नया CEO नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन हमारा C हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमारे नौसेना के अधिकारी भी रहे थे। 1993-94 में जो आपका सेलिंग का खेल होता है उसके लिए इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अब ये हमारे नए CEO हो जाएंगे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के। तो ऑप्शन यहां पर C होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो पहला प्रिंस विलियम अर्थशास्त्र पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो आप सभी को अगर याद हो तो एक साल पहले इस पुरस्कारों की घोषणा की गई थी कि ये पुरस्कार दिए जाएंगे और हमारे देश के जो विद्युत मोहन हैं इनको पहले प्रिंस विलियम अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन यहां पर C हो जाएगा करेक्ट। याद होगा इनको पिछले साल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार है वो भी दिया गया था और अब इनको इनके प्रोजेक्ट तकाचार के लिए यहां पर पहले अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी पर अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो अनअकैडमी पर आप मेरी फ्री क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मेरी यहाँ पर क्लास होती है 12 बजे और रात को 10 बजे। और अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए अपने GK को बूस्ट करना है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए आप मेरी क्लास को फ्री में यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करिए और यहाँ पर अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी की बात करें तो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लस कोर्स को भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप यहां से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हमारे देश के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनकी सहायता से कर सकते हैं और अपने ड्रीम जॉब को यहां पर पा सकते हैं। वैसे मेरा कोड KV10 है, तो अगर आप लोग कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहां पर किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आप लोग यहां पर फ्री में भी सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। उसके लिए आपको पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके संडे के दिन आप लोग यहां पर एक टेस्ट दे सकते हैं और अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आपको बिल्कुल फ्री में अनअकैडमी की तरफ से यहां पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बाकी नंबर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट होता है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या फिर अगर आपका कोई सवाल वगैरह होता है तो आप उस नंबर पर उसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेक्स है इसमें हमारा देश है 79th पोजीशन पर। किस पर है? 79th पोजीशन पर है। तो ऑप्शन यहां पर B हो जाएगा करेक्ट। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा टोटल 139 देशों में यहां पर एक स्टडी की गई और उसी के आधार पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जारी किया गया। हमारे देश की बात करें तो हम रहे हैं 79th पोजीशन पर। टॉप पे आपके डेनमार्क हैं, नॉर्वे है और है फिनलैंड। तो ध्यान आपको रखना है हमारे देश का जो स्थान है वो इसमें रहा है 79th। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि अक्टूबर 2021 में किसको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये जो हमारा पुरस्कार होता है दरअसल यूरोप की जो संसद होती है उसके द्वारा दिया जाता है। विशेष तौर पर हमारे दुनिया में ऐसे व्यक्ति जो कि मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं या उसके विरुद्ध कोई लड़ाई लड़ते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो इस साल ये पुरस्कार मिला है अलेक्सी नवल्नी को। ऑप्शन हमारा D हो जाएगा करेक्ट। आप सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये हमारे रूस देश में विपक्ष के नेता हैं
और पिछले साल आप सभी को पता होगा कि इनको जहर दे करके मारने की कोशिश भी की गई थी। तो इस साल अलेक्सी नवल्नी को यहां पर सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने राष्ट्रमंडल रियल्म को छोड़कर राष्ट्रपति को चुन लिया है? तो ध्यान रखिएगा, इस देश का नाम है बारबाडोस। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आप सभी को पता होगा कि दुनिया में एक टाइम ऐसा था कि जब लगभग दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर इंग्लैंड का पूरी तरीके से अधिकार था, यानी कि वह सारे देश इंग्लैंड के थे कॉलोनी। तो जब इंग्लैंड ने धीरे धीरे करके सबको आज़ाद करना शुरू किया, तो उसके बाद में उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में वह देश मुख्य रूप से सदस्य हैं जिन्होंने इंग्लैंड की गुलामी कभी की हुई थी, यानी कि टोटल उसमें इस समय होंगे 54 आपके देश। हालांकि वह देश पूरी तरीके से स्वतंत्र है, बस ये एक 54 देशों का समूह है। लेकिन बहुत सारे देश अभी भी ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने इंग्लैंड की गुलामी तो छोड़ दी है, लेकिन अपने यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट का पद होता है, जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का पद है, उस पद को अभी भी दिया हुआ है इंग्लैंड को, यानी कि वहाँ की जो रानी है वो इन सारे देशों की हेड ऑफ स्टेट कहलाती हैं। तो इसी को कहा जाता है कॉमनवेल्थ रियल्म। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें टोटल 16 देश हैं, और अब इसमें से जो बारबाडोस देश है इसने कहा है कि हम आपकी जो ये राजशाही है उसको अस्वीकार करते हैं और हम अपने यहाँ पर नए राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो अब बारबाडोस ने इसको छोड़ दिया है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, नाम इनका है डेन सैंड्रा मिशन। तो ये बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं, और अब राष्ट्रमंडल रियल्म में जो 16 देश थे उनमें से एक देश कम हो गया है, तो इसकी संख्या हो गई है 15। बारबाडोस की बात करें तो राजधानी आपको ब्रिजटाउन में मिलेगी। पीएम यहाँ के हैं मिया मोटली। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राजनेता ने ट्रुथ नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये जो घोषणा है इसको किया है हमारे ट्रंप चाचा ने। किसने? ट्रंप चाचा ने इसको लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल आप सभी को पता होगा कि ट्रंप चाचा हमारे जो देश के नेता हैं उनकी तरह झूठ काफ़ी ज़्यादा बोलते थे, और इसीलिए कई बार क्या हुआ था कि ट्विटर ने इनके ट्वीट को डिलीट कर दिया था या फिर इनकी आईडी को भी प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसीलिए अब अपने गुस्से को जाहिर करते हुए इन्होंने कहा है कि हम एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसका नाम होगा यहाँ पर ट्रुथ। तो 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में मिस अर्थ इंडिया 2021 का जो खिताब है इसको किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, ये खिताब जीता है रश्मि माधुरी ने। किसने जीता? रश्मि माधुरी ने ये खिताब जीता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये है रश्मि माधुरी जिनको इस साल मिस अर्थ इंडिया का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की हैं वंशिका परमार। तो वंशिका परमार को यहाँ पर ब्यूटी विद ए रिस्पॉन्सिबिलिटी का विनर चुना गया है। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, यानी कि वीर सावरकर एक ऐसे योद्धा जो कि आपके इंडिया का विभाजन रोक सकते थे, उस पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो इसका विमोचन किसने किया? ध्यान रखिएगा, हमारे जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं नाम इनका है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये पुस्तक है, इसको लिखा है 2 लोगों ने, एक तो है उदय माहौरकर और दूसरे यहाँ पर है चिरायु पंडित। तो ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के बारे में। अगला प्रश्न है कि अभी अक्टूबर महीने में जो हमारे मोदी साहब हैं इन्होंने कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का यह किस नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो ध्यान रखिएगा, ये बन गया है 3रे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने इस हवाई अड्डे को डेवलप किया है। कुशीनगर के बारे में आप सभी को पता होगा कि हमारे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना से ये आपका संबंधित है, और ये आपके उत्तर प्रदेश का 3रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है।
चलिए 2 एयरपोर्ट और कौन से हैं इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश में, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि नए क्वाड समूह में भारत और अमेरिका के अलावा कौन से देश सदस्य होंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आप सभी ने क्वाड समूह के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। तो जो पहले वाला क्वाड है उसमें आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। लेकिन अब यहाँ पर एक नए क्वाड समूह का गठन हुआ है जिसमें आपको भारत और अमेरिका तो मिलेगा ही, इसके अलावा 2 अन्य देशों के रूप में यूएई और इजराइल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा नया वाला जो क्वाड है इसमें आपको ये 4 देश देखने को मिलेंगे, तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में गीता गोपीनाथ ने किस संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी ये इस समय प्रबंध निदेशक मतलब मुख्य अर्थशास्त्री थी और अब इन्होंने कहा है कि जनवरी 2022 में ये अपना पद छोड़ देंगी। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं गीता गोपीनाथ हैं जो कि 3 सालों तक इसकी मुख्य अर्थशास्त्री रही थी। IMF की बात करें तो मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। MD इसकी इस समय है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि बल्गारिया की हैं और 27 दिसंबर को 1945 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत हमारा किस स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा हमारा देश भारत इसमें रहा है आपके 71वें स्थान पर। किस नंबर पर? 71 पोजीशन पर है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल लंदन की एक संस्था है, संस्था का नाम है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। तो इसने टोटल 113 देशों का स्टडी किया और उसके बाद में 100 में से हर देश को कुछ अंक दिए और उसी के आधार पर रैंकिंग जारी की गई। तो हमारा भारत इसमें 71वें स्थान पे रहा है। टॉप पे बात करें तो कई सारे देश रहे हैं, देख सकते हैं फ्रांस रहा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्विट्जरलैंड, तो ये सारे देश रहे हैं टॉप पर। हमारा देश 71 पर है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो आपके साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का चैंपियनशिप हुआ है इसको यहाँ पर किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय टीम ने इसको 8वीं बार जीत लिया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो फाइनल मुकाबला है वह मालदीव की राजधानी माले में खेला गया। तो इसमें भारत ने नेपाल को हरा दिया 3-0 से और 8वीं बार इस खिताब को जीत लिया है। टूर्नामेंट की बात करें तो जो हमारे कप्तान हैं, प्यारे कप्तान, नाम इनका है सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री इसमें टॉप स्कोरर रहे हैं जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में टोटल किए हैं 5 गोल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है दिव्या देशमुख। क्या नाम है? दिव्या देशमुख इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो आप सभी को याद रखना है कि हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट में, वहां पर एक टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें इन्होंने अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और इसी प्रकार से जो इनकी रैंकिंग है वो 2500 के ऊपर चले गए पॉइंट और ये हमारे भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। कमेंट में चलिए आप लोग बताइएगा कि 2001 में हमारे देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी। अगला प्रश्न है कि हर साल राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, क्यों मनाया जाता है 21 को? क्योंकि इसी दिन 1959 की बात है, जो चाइना के छोटे छोटे सिपाही थे उन्होंने गलती मतलब धोखे से हमला कर दिया था लद्दाख में, और लद्दाख में हमारे सेना के कुछ जवान थे जो कि पुलिस के भी जवान थे, उनकी इन्होंने कर दी थी हत्या और कुछ जवानों को ये पकड़ भी ले गए थे। तो उन्हीं 10 जवानों की जो शहादत हुई थी उन्हीं की स्मृति में ये दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये हमारे पुलिस के जवान थे। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में यूनेस्को का जो पहला मास्टर आर्ट शिक्षा पुरस्कार है इसके विजेता कौन घोषित किए गए। तो नाम इनका है कुंग फू नंस। क्या नाम है? कुंग फू नंस इनका नाम है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल कुंग फू नंस की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो बौद्ध धर्म में ये जुड़े हुए हैं और जो आपकी लड़कियां होती हैं उनको आत्मरक्षा के लिए ये देते हैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। तो इसी के लिए यूनेस्को के द्वारा इनको ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में एक और पुस्तक आ गई है। पुस्तक का नाम है स्टार्स इन माई स्काई। तो इसकी लेखिका कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं दिव्या दत्ता हैं, इनको हो सकता है आपने किसी मूवी वगैरह में देखा भी हो। तो पुस्तक का नाम है द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी। तो किस प्रकार से इनकी फिल्मों में यात्रा रही है, किन लोगों ने इनकी मदद की है, उसी के ऊपर ये किताब है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्डियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये अभी दिया गया है आपके पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व को। कहाँ पर है ये? तो केरल का हमारा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो दरअसल हमारे यहाँ की एक संस्था है जिसका नाम है नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया। तो इन्हीं के द्वारा बाघ और जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार अभी दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये तमिलनाडु नहीं है जी, ये आपका है केरल। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है? तो ये रॉकेट लॉन्च कर दिया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो खास बात इसकी ये है कि दक्षिण कोरिया ने इसे स्वयं अपने देश में बनाया है। रॉकेट आपका जो है ये 1.5 टन के पेलोड को ले जा सकता है 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, फिर भी इनका ये पहला स्वदेशी है, तो इसीलिए ये हो जाएगा महत्वपूर्ण। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इस साल गोवा में 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा, उसके दौरान जो पहला सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये मिलेगा दो फिल्म निर्माताओं को। एक तो है इस्तवान साजाबो, दूसरे हैं मार्टिन स्कॉर्सेस। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और सी करेक्ट। नाम क्या है? इस्तवान साजाबो और है मार्टिन स्कॉर्सेस। आप सभी को यह भी याद रखना है कि इस साल जो हमारे फिल्म निर्माता थे सत्यजीत रे, उनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ है। तो इसी अवसर पर भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि उनके नाम पर हम लोग एक नया पुरस्कार यहाँ पर देंगे। तो ये जो हमारे दो फिल्म निर्माता हैं, इनको इस साल पहली बार ये पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो फीफा की पुरुष फुटबॉल रैंकिंग आई है, इसमें हमारा देश किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, हमारा देश इसमें रहा है 106वें स्थान पर। किस पे है? 106 स्थान पर है। दरअसल इससे पहले हम लोग 107वें स्थान पे थे, लेकिन अभी मैंने बताया कि सैफ टूर्नामेंट इस बार हमने जीत लिया है, इसीलिए हम लोग एक स्थान आ गए हैं ऊपर। टॉप पे कौन सा देश है? तो टॉप पे है बेल्जियम, हमेशा की तरह। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब है, इसको किसने जीता है? ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश की ये पहली महिला हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। नाम इनका है डॉक्टर अक्षता प्रभु। क्या नाम है? डॉक्टर अक्षता प्रभु इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये है डॉक्टर अक्षता प्रभु। अभी अमेरिका में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें ये आपकी विजेता रही हैं, और पिछले साल जो रूस की विजेता थी गेल्सिनिया बरीवा, उन्होंने इनको विजेता का ताज यहाँ पर पहनाया है। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड। क्या है? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड, और ये जीता है डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में लॉट मोबाइल स्टोर ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बना दिया है अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आप सभी को पता होगा रश्मिका मंदाना के बारे में, इनको लॉट्स मोबाइल स्टोर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बल्लेबाजी.com की बात करें तो इन्होंने जहीर खान को बनाया। फैशन ब्रांड एक है सुखी, तो इन्होंने करिश्मा कपूर को बनाया। काजल अग्रवाल, जिनकी अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई है, इनको प्रेगा न्यूज ने बना दिया है। महिंद्रा ने बनाया है मनोज वाजपेयी को, और क्वीन स्विच कुबेर ने रणवीर सिंह को यहाँ पर बनाया है। तो नाम आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में रंजीत बसंतराव मोरे किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए?
तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जो 13 आपके नए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा, ये बन गए हैं उत्तर प्रदेश मेघालय के। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं मेघालय का जो हाई कोर्ट है ये आपको शिलांग में मिलेगा और चीफ जस्टिस बने हैं रणजीत बसंतराव मोरे। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में सतीश चंद्र शर्मा किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो सतीश चंद्र शर्मा की बात करें तो ये बने हैं तेलंगाना के। कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है ये आपको हैदराबाद में मिलेगा और हेमा कोहली इसकी अभी तक मुख्य न्यायाधीश थी, इसी साल बनी थी, तो उनके स्थान पर सतीश चंद्र शर्मा बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में अरविंद कुमार किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो यहाँ पर जो नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, नाम इनका है अरविंद कुमार और ये बने हैं गुजरात के। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो मिलेगा आपको अहमदाबाद में। तो अब इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, नाम इनका है अरविंद कुमार। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी विश्व भूख सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमारा देश इसमें आ चुका है 101वें स्थान पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं कि पिछले साल जहाँ पर हम लोग 94th पोजीशन पे थे, अब 2021 में हम लोग 101वें स्थान पर आ चुके हैं। ये जो रिपोर्ट है आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की बेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पे इसमें आपके 17-18 देश होते हैं, तो टॉप आपसे कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, तो उसको आप लोग छोड़ दीजिए। ये कुछ क्राइटेरिया है जिनके आधार पर जारी किया जाता है, जैसे कुपोषण हो गया, 5 वर्ष से बच्चों का जो कम वजन हमारे यहाँ पर होता है, हमारे यहाँ पर जो छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, या फिर जो स्टंटिंग की घटना होती है, उसके ऊपर रिपोर्ट को जारी किया गया। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है MS धोनी, जो कि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। इस समय ये चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान हैं। चौथी बार इन्होंने IPL भी जीता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में कर्नाटक बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किस नियुक्त किया गया? तो नाम इनका है पंकज कुमार पांजा। क्या नाम है? पंकज कुमार पांजा इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक बैंक है इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। CEO का नाम ज्यादा पूछा जाता है, तो महाबलेश्वर MS इसके CEO हैं और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने नई रक्षा कंपनियों को लॉन्च किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टोटल आपकी 7 रक्षा कंपनियां लॉन्च कर दी गई हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, उसको यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया गया और उसके स्थान पर नई कंपनियां बन गई हैं, टोटल 7। नाम इनके आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, एडवांस वीपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है, ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड है, यंत्र इंडिया लिमिटेड है और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के साथ साथ ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड है। तो ये 7 कंपनियां बनी हैं। ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल जो विश्व खाद्य दिवस होता है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस हर साल होता है 16 अक्टूबर को। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो दरअसल इसी दिन आपके खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, तो इसी को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विषय इस बार का है सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दियर टुमारो। अच्छा, एक आपका होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो चलिए कमेंट में आप लोग जरा बता दीजिएगा कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष ग्रामीण महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये दिवस होता है 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो 2008 में ये पहली बार मनाया गया था। विषय क्या है? तो विषय है रूरल वुमेन्स कल्टीवेटिंग फूड गुड फूड फॉर ऑल। ये इस बार का विषय है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि T20 विश्व कप के बाद
भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसके नए कोच होंगे हमारे भारत के दाववाल के नाम से प्रसिद्ध क्रिकेटर। नाम इनका है राहुल द्रविड़। क्या नाम है? राहुल द्रविड़। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, राहुल द्रविड़ जो कि इस समय नेशनल क्रिकेट अकादमी के प्रमुख हैं, वो आपके अगले कोच हो जाएंगे और ये रिप्लेस करेंगे रवि शास्त्री को। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो पारस महाम्बरे हैं, ये हमारे बनेंगे नए बॉलिंग कोच। तो द्रविड़ आपके हेड कोच बनेंगे और पारस महाम्बरे बनेंगे बॉलिंग कोच। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं यूको बैंक के ए.के. गोयल। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ए.के. गोयल, जो कि अब बन गए हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए प्रमुख। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो छात्र की बात हो और कलाम जी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 15 अक्टूबर को हम लोग विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, इस बार का जो विषय है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये इस बार का विषय है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत देश की जो पहली सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं की शुरुआत है, ये आपके कहाँ पर होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, भारत दुनिया का तीसरा देश होगा जहां पर सार्वजनिक परिवहन में इन सेवाओं का यूज किया जाएगा और ये आपके भारत में शुरू होगा वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन में ये जो आपके रस्सी से लटक करके चलने वाली सेवा है, ये शुरू हुई थी बोलीविया में। दूसरा देश बना था मैक्सिको और तीसरा होगा हमारा भारत। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो आयोजन है वो अभी हुआ है ब्रिटेन में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे यहाँ पर जो गोरखा राइफल है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसमें इन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो पीएम फसल बीमा है योजना, इसके सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, रितेश चौहान इसके नए सीईओ बने हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी योजना है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और अब यहाँ पर रितेश चौहान को नया सीईओ बनाया गया है आशीष कुमार भूटानी के स्थान पर। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है, ये आपके किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है। तो ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है आपके 17 अक्टूबर को। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 17 अक्टूबर को इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस बार का विषय है बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी, रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लैनेट, ये विषय है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में भारत कितने वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत यहाँ पर 3 सालों के लिए निर्वाचित हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें या काउंसिल की बात करें, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और भारत यहाँ पर 6ठी बार इसका मेंबर बन गया है 3 सालों के लिए। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी इसी साल नजहत समीम इसकी नई अध्यक्ष बनी थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में अंडमान और निकोबार में जो माउंट हैरियट द्वीप है, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम रखा गया है माउंट मणिपुर। तो जो आपके अंडमान और निकोबार में माउंट हैरियट नेशनल पार्क था, उसका नाम भी बदल चुका है, उसका नाम भी हो चुका है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अभी हमारे जो गृह मंत्री थे वो इसके दौरे पर थे, तो उसी दौरान इन्होंने बताया कि जो एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था उस दौरान हमारे मणिपुर के राजा थे जिनका नाम था कुलचंद्र सिंह बंदी, कुलचंद्र सिंह, तो वह यहाँ पर कैद किए गए थे और इसीलिए मणिपुर का जो योगदान था हमारे देश की आज़ादी में, उसी को चिन्हित करने के लिए यहाँ पर इसका नाम बदल दिया गया। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में
जोनास गेहर ने किस देश के नए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया? तो ये नए पीएम बने हैं नॉर्वे के। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हमारा नॉर्वे है जहां पर जोनास गेहर लेबर पार्टी के जीत गए हैं और ये बनेंगे नए पीएम। राजधानी यहाँ की ओस्लो है और मुद्रा यहाँ की है क्रोना। आखिरी प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में इंसॉल्वेंसी व बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है नौरंग सैनी की। किसकी? नौरंग सैनी की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। भैया कलरलेस सुल्तान आपके नहीं बने हैं, ये बने हैं नौरंग सैनी। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो 2016 में केंद्र सरकार ने इसका गठन किया था। अभी तक एमएस साहू इसके अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो गया था। तो इसीलिए नौरंग सैनी जो कि इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं उनको यहाँ पर नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने पहले 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था, यहाँ पर भी 43 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आगे लास्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग सारे जो प्रश्न होंगे उनको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको नीचे कमेंट में टाइप करना है यस आई कैन डू इट।